दिल्ली का कोई भी पत्रकार, कोई भी चैनल हमसे नहीं पूछा कि लोग पानी खरीद के पी रहे हैं क्यों। सब बोलते हैं पानी तो फ्री है। हमारे एक बहुत बड़ा कारण पोल्यूशन का 3 कूड़े के पहाड़ है। और आज मैं अब ब्रूड से बात कर रहा हूं, तो ब्रूड प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को बोल सकता हूं कि 2030 के चुनाव लड़ने के पहले हम लोग तीनों कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करके वहाँ सुंदर पार्क बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। Hello and welcome to this very special conversation on the Delhi elections 2025. We have with us Manoj Tiwari, third term member of parliament from North East Delhi, former Delhi president BJP, actor, singer. तिवारी जी, ब्रूड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र से। तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को। तो फ्री एलपीजी है होली और दिवाली पे, 500 रुपये गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए एलपीजी के सिलेंडर का संकल्प है। केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन, ये भी है संकल्प पत्र में। एक टाइम की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है 15,000 की प्रिपरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ्रीबीज़ या रेवड़ी जो हम कहते हैं वो फ्री 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 काफ़ी दिख रहा है संकल्प पत्र में। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये गुड इकोनॉमिक्स है, और क्या टैक्सेस हायर होंगे मध्य वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें फ्री जो है संकल्प पत्र में है, ये कैसे चलेगा तालमेल? पहले तो जो भी आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है बिल्कुल सही है, और ये दिल्ली के लिए नया हो सकता है। बाकी हम जहाँ जहाँ स्टेट में बीजेपी है, हम इसमें मैक्सिमम चीज़ें कर रहे हैं। समय के साथ हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, लेकिन ये रेवड़ी नहीं है। इट्स नॉट रेवड़ी। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखने के बाद लोग कहने लगे कि ये रेवड़ी बांटना एक मुहावरा है। उसका मतलब होता है कि आपने जो कहा वो नहीं किया, दैट इज़ रेवड़ी। अगर आप कह के करते हैं तो दैट इज़ वेलफेयर स्कीम। आपने देखा होगा जितनी आपने हम अगर कह रहे हैं कि हम गरीब को 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, एक गरीब महिला के परिवार को, तो हमारी कैटेगरी है। और ये दूसरा कोई नहीं करता। अगर कांग्रेस कभी बोलेगी, कभी ये गरीब शब्द नहीं लाएगी, बाद में वो कन्फ्यूज़न की दुकान खुलेगी। अगर आम आदमी पार्टी ले आती है तो कभी नहीं डिटेलिंग करेगी। हम डिटेल्स के साथ बोलते हैं। अगर हम 10 लाख रुपए का 70+ बुजुर्गों को फ्री इलाज देना चाहते हैं, देने जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में दे रहे हैं, दिल्ली में देंगे, तो उसके लिए हम कहते हैं कि 70+ बुजुर्ग, अगर उसमें हमें भी बताते हैं कि इसमें गरीब होना ज़रूरी नहीं है, मध्यम वर्गीय या उसके माता पिता के बच्चे अगर बहुत अर्निंग मेंबर हैं तो भी हम उस बुजुर्ग को देंगे। ये पहली बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी आप कह रहे हैं कि कैटेगरीज आपने बनाई है, कैटेगरीज आप डिफाइन कर रहे हैं। 100%। मैं अभी सुन रहा था कुछ किसी को आपके आने से पहले कि जैसे वो कोई जोड़ रहा था कि अगर 3 करोड़ लोग हैं तो इसमें से महिलाएं निश्चित रूप से 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ हैं, तो इतने को देंगे। तो ऐसा, तो उन्होंने शायद ध्यान से सुना नहीं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो कह रहा है गरीब महिला के लिए 2500 रुपीज़ पर मंथ, महिला समृद्धि। इसी तरह से हम ये कह के किए हैं। बगल में हरियाणा, दिल्ली की एक नरेला के बाद एक रोड आती है, फिर सफियाबाद शुरू हो जाता है, वहाँ मिल रहा है, मिलना शुरू होने वाला है। जस्ट सरकार बनी है और
महाराष्ट्र में पहले से दे रहे थे 1500, अभी 2100 किया है। मध्य प्रदेश में अगर सरकार ईमानदार है तो बजट का 8.2% हम आराम से वेलफेयर स्कीम में लगा सकते हैं और हम वही करते हैं। एक क्रिटिसिज्म इसी बात पर, क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने कहा है, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि क्योंकि ये वर्ग बनाए गए हैं संकल्प पत्र में, इससे रेड टेपिज्म बढ़ेगा। ये सबके लिए नहीं बनाया गया है। तो जैसे आप छात्रों की अगर बात करें, कौन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, उन्हीं के लिए ये फ्री एजुकेशन रहेगा। तो शायद चक्कर कटवाने पड़ेंगे इन्हें बीजेपी के ऑफिस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कभी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले व्यक्ति का नाम ही अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करती। हम जब लिख के देते हैं, हमारी जैसे हम ये लिखा हुआ है हमारा, ये हमारे लिए रामायण है, ये हमारे लिए गीता है, जिस भी धर्म के लिए जो पुस्तक होती होगी। तो इसमें हम बहुत आराम से लिखते हैं, सोच के लिखते हैं कि जब हम किसी स्टूडेंट को 15,000 रुपया देंगे, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, उसमें कोई कैटेगरी नहीं। जो बच्चा कॉम्पिटिटिव से हो, उसमें सभी को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए, हम अगर बेहतर जीवन दे सकते हैं, उसी को तो वेलफेयर स्कीम बोलते हैं। और फ्री एजुकेशन जो जिसकी आपने बात की है, KG to PG जिसे कहा जा रहा है, वो एक वीकर सेक्शन के लिए रहेगा। तो ये सेक्शंस तो जैसे आप कह रहे हैं आपने बनाए हैं, इसमें एक रोड मैप बताइए व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि कैसे रेड टेपिज्म इसमें नहीं हो सकता है, क्रिटिक्स के लिए जो वो कह रहे हैं। ये हम KG to PG ये वीकर सेक्शन के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो सारे गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ये रहेगा, एक कैटेगरी आपने बना के रखी है इसमें, KG to PG, पर सभी के लिए। हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये कोई कास्ट एंड उसके लिए नहीं है, EWS के लिए है। कई बार ये बात उठती थी कि मध्यम वर्ग या जो जितने रिजर्वेशन में जो हमारे बच्चे आते हैं, उनके अलावे को भी कुछ दे सकते हैं क्या? तो एक बेहतर फ्यूचर के लिए अगर हम 15,000 एक मुश्त दे रहे हैं, तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने भविष्य के बच्चे में, और मुझे लगता है ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। जी, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, जैसे आप कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिवारी जी, महिलाओं के लिए जो संकल्प पत्र में, और काफ़ी पहले पार्ट 1 में जब आया था संकल्प पत्र, एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड वुमेन। तो महिलाओं के लिए 2,500 मंथली जो है पर मंथ एड है। आम आदमी पार्टी ने 2,100 था, आपने बढ़ा के 400 और बढ़ाया हुआ है इसमें 21,000। ये बहुत रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। रॉन्ग क्वेश्चन है। रॉन्ग ये हो जाएगा कि जब आप ब्रूड जैसा प्लेटफॉर्म अगर कहेगा कि आप केवल 400 बढ़ाए हैं, केवल नहीं कह रही हूँ मैं सिर्फ कह रही हूँ कि 400 आपने बढ़ाए हैं। नहीं, वो तो दिए ही नहीं हैं, हम देते हैं। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने दिए ही नहीं है वो पैसे। अभी तक तो 2100 तो कहीं दिए नहीं। उन्होंने 1,000 रुपये का वादा किया था पंजाब में, 3 साल हो गया, नहीं दिया। उन्होंने इसी दिल्ली में विधिवत रजिस्ट्रेशन करवाए 2022 में, जब MCD के इलेक्शन हो रहे थे, और फिर 24 में जब हमारा लोकसभा का इलेक्शन था, तब भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, मगर दोनों बार वो फेल हुए। उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि उनकी तो सरकार थी, वो दे सकते थे। पहली बार हमने देखा कि जिसकी सरकार है वो कह रहा है मेरी सरकार आएगी तो मैं ऐसा करूँगा। तो ये तो सरासर लोगों की आंखों में जो धूल झोंकने की उनकी प्रवृत्ति रही है, उसी का उन्होंने परिचय दिया। इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक लाइन कही थी, बिजली हाफ पानी माफ। तो इस हिसाब से दिल्ली ने तो यही समझा कि भाई सबका पानी माफ हो जाएगा, पानी का कोई शुल्क नहीं लगेगा, बिजली सबकी हाफ हो जाएगी। लेकिन जब जीत गए, 200 यूनिट बिजली इसको फ्री करेंगे और 20,000 लीटर पानी फ्री करेंगे, सबके लिए नहीं, बाकी लोगों का भले से बढ़ गया। अगर किसी की छोटी सी शॉप थी तो उसको कॉमर्शियल रेट का बिजली का फ़ी देना पड़ता है।
वो 8 रुपया यूनिट आज 24 रुपया यूनिट हो गया। क्या गलती किया था उस दुकानदार ने? क्या आपको ये नहीं लगता है कि दिस इज़ गुड इकोनॉमिक्स, कि कुछ जो जैसे पहले अगर हम सब कुछ ही फ्री कर दें तो क्या ये एक बर्डन नहीं होगा? आपकी सरकार भी आएगी, आपको भी चलानी पड़ेगी, टैक्सेस भी बढ़ सकते हैं। इज़ दिस नॉट गुड इकोनॉमिक्स? हमको अपनी पूरी क्षमता देख लेनी चाहिए कि हमारे पास जो बजट है, हम जो भी कह रहे हैं वो 8.2% से ज़्यादा न हो। हम एक स्टेट के बजट का 8.2% ही वेलफेयर स्कीम में दे सकते हैं। और अगर सरकार ईमानदार है, भ्रष्टाचारी नहीं है, वो शराब घोटाला नहीं करती है, वो दवाइयों का घोटाला नहीं करती, डीटीसी घोटाला नहीं करती है, जल बोर्ड घोटाला नहीं करती, तो हम तो इसमें इतना दे करके भी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, और हम चला रहे हैं। इकोनॉमी को चला सकते हैं। मैं महिलाओं के क्वेश्चन पे फिर से आऊँगी। संकल्प पत्र में जो हम बात कर रहे थे, तो 21,000 रुपये गर्भवती महिला, हर एक गर्भवती महिला के लिए है। 6 न्यूट्रिशन किट्स की भी घोषणा की गई है। तो मैनिफेस्टो में जैसे मैंने कहा, पहला एक पूरा भाग जो है वो सेंटर जो है वो महिलाओं पे है जी। लेकिन कितने टिकट्स हैं जो आपकी पार्टी ने महिलाओं को दिए हैं? महिलाओं के लिए तो ये किया जा रहा है, महिला एक बहुत बड़ी वोटर बैंक भी है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा, यहाँ पर भी वही बात हो रही है जब हम संकल्प पत्र देखते हैं। लेकिन महिलाओं को कितने टिकट्स दिए जा रहे हैं इस इलेक्शन में, वहाँ से शुरुआत करते हैं। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है, शायद 9 ऐसे कुछ आपका जो भी होगा। तो उस पर सवाल क्या है? सवाल यही है कि कितने कम हैं। तो ये बढ़ जाएंगे अगली बार से। हमने तो महिला आरक्षण बिल ला दिया, वो लाने वाले हम ही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आज़ादी के बाद से जो महिला आरक्षण का बिल था, लटका हुआ था, उसको हमने पास किया है। और 2025 के बाद 2026 जब हम ये लागू हो जाएगा, पहले से डेट उसका फिक्स है, तो मैं समझता हूँ 2026 के अंत और उसके बाद के हर चुनाव में 33% महिला का आरक्षण लागू हो जाएगा जी। हम अभी परिसीमन करने में लगे हैं, किन किन सीट से महिला को देना है, ये सब चुनाव आयोग काम कर रहा है। करीब 72 लाख इलेक्टोरेट्स हैं, विमेन इलेक्टोरेट दिल्ली में, दैट इज द फिगर आई हैव, करीब 72 लाख। उनके लिए मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगी। 1.56 करोड़ एंड सम जी। सो अराउंड दैट मच। उनके लिए मैं 2 सवाल करना चाहूँगी। हाँ, बताइए ना। आपकी कलीग हैं रमेश बिधूरी जी, उन्होंने जो टिप्पणी की प्रियंका गांधी वाड्रा जी के बारे में, अतिशी जी के बारे में, क्या वो महिला विरोधी सोच नहीं है? मैं उसका समर्थन नहीं करता, न तो मेरी पार्टी उसका समर्थन करती है, और जिस व्यक्ति ने बोला वो भी उस पर क्षमा मांग चुका है। लेकिन दूसरी तरफ एक महिला को घर में सीएम हाउस में पटक पटक के पीटना, ये महिला का समर्थन है? स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के घर में, अकॉर्डिंग टू स्वाति मालीवाल, उस महिला को अपने घर में पिटवाना, सांसद होते हुए उसको, क्या ये महिला का समर्थक, महिला का सशक्तिकरण है? हम मानते हैं रमेश बिधूरी जी की भाषा को हमारी पार्टी ने कंडेम किया, पर बार बार वो ये मिस्टेक्स करते हैं, पार्लियामेंट में भी हमने देखा। तो इस पर क्या पार्टी कोई एक्शन लेगी? नहीं, हमने लिया। क्या एक्शन रहा है? उन्होंने जब, देखिए, खेद व्यक्त करने के लिए कहना, माफ़ी मांगना, ये तो उनके वाणी से गलती हुई, मैं वही तुलना कर रहा हूँ, तो भी हमने खेद मांगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को आप सोचिए, उनकी पार्टी महिला को पीटती है, और हम और भी कई घटनाएं बता देंगे। एक सोनी मिश्रा हत्याकांड है इस दिल्ली में, जिसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, और जब वो गई अरविंद केजरीवाल के पास न्याय के लिए, तो उसने कहा कि आप समझौते कर लो, और देन सी सुसाइडेड, उसने सुसाइड कर लिया। आम आदमी पार्टी कभी भी महिला की समर्थक
किसी भी एंगल से नहीं हो सकती। चुनाव आया तो बस मार्शल लगा दिया, चुनाव खत्म हुआ बस मार्शल हटा दिया, उसके बाद महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? तो हम तो बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, और देखो मेरा मानना है कोई व्यक्ति अगर गलती हो जाए उससे और वो क्षमा मांग ले तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन उसका क्या करेंगे जो पीटने के बाद भी FIR हो रहा है, लड़ रहा है, लेकिन वो एक शब्द उस पर अफसोस का कहने को तैयार नहीं है। तो बीजेपी का जो छवि है, हम एक संस्कार लेके चलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते हैं, जैसे आपने कहा तिवारी जी, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली, बीजेपी अगर पावर में आती है तो क्या है ऐसा जो अलग करेंगी, बेहतर करेंगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली 100% हमारा जीरो टॉलरेंस है वुमेन क्राइम के लिए। आप देखिए पॉक्सो कानून किसने बनाया? हमने बनाया। हम उस संसद में बैठे हुए थे जब हमने ये रूल बनाया कि आप महिला के साथ अगर अपराध करते हैं, बच्ची के साथ अपराध करते हैं, तो 12 साल से कम की उम्र के बच्ची के 2 महीना के अंदर फांसी की सजा हुई है उस कानून के तहत। जी, कानून इसलिए बनता है कि लोगों में उसका डर पैदा हो। स्ट्रॉन्ग कानून की जो बात आप कर रहे हैं मैं मानती हूँ। कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपको खुद लगते हैं दिल्ली को सेफ बनाने के लिए, कैपिटल को सेफ बनाने के लिए, विमेन के लिए, वो क्या हो सकते हैं? इसका एग्जीक्यूशन, कानून बहुत कड़े बन चुके हैं। कानून तो ऐसा है कि अगर कोई महिला को इंटेंशनली घूर के देखता है तो उस पर भी FIR हो सकती है। तो कानून बन गए हैं, अब जरूरत है कानून को एग्जीक्यूट करने की। लेकिन आप सोचिए कि जब CM पद पे बैठा हुआ व्यक्ति वो खुद करप्शन करने लगे, लोगों को घर में पिटवाने लगे, वो शराब घोटाला करने लगे, वो अपने विधायकों से वो पैसे वसूलवाने, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, एक्सटॉर्शन करने लगे, करवाने लगे, तो बाकी अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ेगा? आपने अभी अरविंद केजरीवाल जी की 2-3 बार बात की, जब हमने महिलाओं पे बात की और अभी लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात की। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि संकल्प पत्र बीजेपी का पढ़ के कि वेलफेयर स्कीम्स जो है आपकी वही आगे ले जा रहे हैं, और जो तो ऐसा क्या नया है जो बीजेपी लेके आए उनके लिए आप क्यों वोट करें? तो ये व्हाट डज बीजेपी स्टैंड फॉर इन दिस दिल्ली इलेक्शन? हमारा तो मैनिफेस्टो में सब कुछ नया है। सब कुछ नया है। हाँ, देखिए गरीबों को अगर फ्री इलाज मिलता है, अरविंद केजरीवाल जी को क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं ये उन्होंने पहले ही वेलफेयर स्कीम्स जो हैं 2 टर्म से चला रखी हैं, वही जो है जो बीजेपी आगे ले जा रही है। तो जब चली रही थी तो संजीवनी योजना क्यों लाए? देखो, कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि देखो आप लोग तो मीडिया के लोग हैं ना, मैं एक फिल्म फ्रेटर्निटी से आया हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है आजकल कि मीडिया कहती है कि तुम बताओ, हम क्यों बोलें कि इसमें क्या गड़बड़ी है। हम समझते हैं हम व्यवस्थापिका हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, एंड 1 मीडिया है। इस 4 स्टैंड पे खड़ा है लोकतंत्र। आप जब हमसे ये सवाल पूछ रही हैं कि वो कह रहा है कि हम पहले से दे रहे हैं, तो आप उसके झूठ को पर दे रहे हो। आप मतलब कोई भी, क्योंकि उन्होंने अगर पहले दिया होता तो आज संजीवनी योजना लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने दिया ही नहीं। मेरे घर पे जब मैं यहाँ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बैठता हूँ, मेरे पास हर दिन ऐसे रोते बिलखते लोग आते हैं ना कि मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। क्या हुआ, आप लोग यहाँ तो फ्री? कोई फ्री नहीं है किसी का। और जहाँ ये दिखाते हैं ना कि देखो हमने इसको फ्री इलाज करा, पता उसका कोई कार्यकर्ता है, केवल कहने के लिए आया है। ब्रूट को एक इसका सर्वे करना चाहिए। देयर आर हाउ मेनी पीपल बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम? स्कीम ही नहीं है। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो कितने लोगों तक पहुंची हैं, ये आप क्या नहीं? 200 यूनिट फ्री का कई लोगों को लाभ मिला है, इसलिए हमने कहा कि वो चलता रहेगा बीजेपी के आने के बाद। वो
प्रचार करते थे, दुष्प्रचार करते थे कि बीजेपी आएगी तो ये बंद कर देगी। बंद क्या करेगी जो आप दे रहे हो? आपने सिर्फ 200 यूनिट बिजली फ्री का फ़ायदा दिया। हम 200 यूनिट बिजली फ्री तो देंगे ही, अगर प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा लगाते हैं तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और हम उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए, प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा में आइए, वो आपको भी मिल सकता है, आप कितने भी बड़े आपका इनकम कुछ भी हो। दूसरा, पानी। जब पानी की बात होती है तो हमको दिल्ली में कोई भी नहीं पूछता है कि पानी यहाँ फ्री है या पानी लोग खरीद के पी रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। हमारे यहाँ लोग 3,000 रुपया महीना देते हैं पानी पीने के लिए, और इसको हम गलियों में जाते हैं। मैं झुग्गीज़ में बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि नल में पानी नहीं आ रहा है। नहीं, ये कह रही है कि मैं 25-30 रुपए का एक जार खरीदती हूँ, और एक गरीब से गरीब परिवार में 3 जार लगता है, मीन्स लगभग 100 रुपए का पानी। एक महीने के लिए 3,000 रुपए का पानी। अगर घर घर हम पानी देंगे ना, तो उसका अगर बिल भी ले कोई, तो बिल 20,000 लीटर पानी का बिल 600 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। और आप उसको 3,000 रुपया खर्चा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और कोई नहीं पूछ रहा है। दिल्ली का कोई भी पत्रकार, कोई भी चैनल हमसे नहीं पूछा कि लोग पानी खरीद के पी रहे हैं क्यों। सब बोलते हैं पानी तो फ्री है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने अपने झूठ को, उसको पंख देने के लिए बहुत सारे साजिश रचे, बहुत सारे लोगों की ज़ुबान बंद करी, लेकिन अब दिल्ली के लोगों की ज़ुबान खुल गई है, और 5 तारीख को उसका परिणाम ईवीएम में बंद हो जाएगा। परिणाम ईवीएम में बंद हो जाएगा। तिवारी जी, आप 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से रहे हैं, इसलिए तो इतनी बातें आपको बता रहा हूँ। तो ये गली समझ चुका हूँ। मुझे आपसे पूछना होगा कि चीफ मिनिस्ट्रियल फेस क्या आप बीजेपी के बनेंगे? हमारी पार्टी ने अभी चीफ मिनिस्टर का फेस किसी को नहीं घोषित किया है, और हम ये केवल दिल्ली नहीं कर रहे हैं। गुजरात में भी किसी को नहीं कहा गया था कि सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी जी सीएम बनेंगे। हरियाणा में हमने खट्टर जी का नाम नहीं लिया था। उत्तर प्रदेश में हमने योगी जी का नाम नहीं लिया था। हम कह रहे हैं लोगों को, प्लीज गो बाय पॉलिसी, मोरालिटी। हमारी नीयत कैसी है और नीति कैसी है, आप उस पे जाइए। फेस तो जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। फेस तो मिला था दिल्ली को, ऐसा बदनुमा फेस कर दिया कि दिल्ली आज 15 साल पीछे चली गई है। जब इस 8 फरवरी को दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी देगी, तो हम लोगों को कितनी मशक्क़त उठानी है अपने 5 साल में। हम आज बोल रहे हैं, किसी ने पूछा आज हमको कि आर यू टॉकिंग अबाउट यमुना क्लीनिंग, कितने साल में करेंगे? हमने कहा 3 to 4 years, मतलब ये टर्म में जब दोबारा आएंगे तो यमुना जी को क्लीन करके देंगे। तो इसी बात के लिए मेरी पीठ थपथपाया, चलो यार तुमने कम से कम बोला तो कि 3 साल बाद करेंगे। नहीं तो यहाँ तो लोग बोलने के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। आपने यमुना क्लीनिंग की बात की। पोल्यूशन पर मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। किसी भी वर्ग के लोग हों, कैसे भी हों, पोल्यूशन जो है जहर बन चुका है, दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है।
इसके लिए क्या स्टेप्स आपकी गवर्नमेंट लेगी इफ़ इट कम्स टू पावर? देखिए, पॉल्यूशन के रीजंस जो हैं हम उनको मिनिमाइज करेंगे। वैसे केंद्र सरकार ने बहुत कुछ किया है। आज आपको थोड़ा सा बेहतर माहौल है दिल्ली में, कंपैरेटिवली जो था लास्ट ईयर से। हाँ, बेहतर है, थोड़ा बेहतर हुआ है। कारण क्या है? ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी, हम 1.5 लाख ट्रक जो दिल्ली में घुसते थे हम उसको बाहर कर दिए। द्वारका एक्सप्रेस, NH24, मेट्रो की दूरियों, मेट्रो की लंबाई बढ़ाना, प्रगति मैदान जैसा टनल बना के 1-1 घंटे के जाम को 2-2, 3-3 मिनट में उसको हम ट्रैफिक को निकालना, ये सारा चीज़। ओखला में एक बिजली का प्रोडक्शन सेंटर था जो कोयले से चलता था, हमने उसको बवाना किया और वो गैस से चलता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारे एक बहुत बड़ा कारण पोल्यूशन का 3 कूड़े के पहाड़ हैं। और आज मैं अब ब्रोड से बात कर रहा हूँ तो ब्रोड प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि 2030 के चुनाव लड़ने के पहले हम लोग तीनों कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करके वहाँ सुंदर पार्क बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। 5 साल के अंदर? 5 साल के अंदर ये क्लियर हो जाएगा? हाँ जी, हमारी हम लोगों ने इसको अपने योजना में लिया है। जो पराली जलती है, अब हरियाणा पराली खरीद रही है। पराली इज नॉट द मेन रीजन ऑफ पोल्यूशन, बट इट इज़ वन ऑफ द। तो हम उसके लिए दिल्ली और NCR सभी लोगों के साथ मिलकर के हम पराली खरीद रहे हैं हरियाणा में। पंजाब ने नहीं खरीदा। पंजाब ने बस इतना ही किया, ये देखो अरविंद केजरीवाल जी केमिकल छिड़क रहे हैं। कितने का आया? 26 लाख रुपए का। ऐड कितने का हुआ? 22 करोड़ का। आप पब्लिक को हमेशा भ्रमित करने के लिए आप स्टेप उठाते हैं, इसलिए आज लोगों का भ्रम टूट गया है दिल्ली का। आई थिंक सो 5 फरवरी बहुत अच्छा दिन होगा और 5 फरवरी को दिल्ली में एक नया शुरुआत होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, हम लोग का सॉन्ग है। हाँ, मैंने 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने, बहुत सहेलियाँ नहीं सहेंगे, करते हैं ऐलान, कूड़े कचरे गंध उठा के बदले दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। ये मैंने गाना गाया भी है जी, और लोग इसको समझ भी रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।